नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आजाद अपने चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे भी इस समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, चारों तरफ जो चीज़ें हमारे आसपास घटनाएं घटती हैं, तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं हमारे जीवन में, जैसे कि पूरी की पूरी कॉलोनी कभी गिरा दी जाती है, कभी ऑर्डर आ जाता है कि पूरी की पूरी कॉलोनी खाली कर दी जाए और अवैध घोषित कर दी जाती है। बड़ी बड़ी पूरी 20 साल पुरानी कॉलोनियों को कभी कभी पूरा अवैध घोषित कर दिया जाता है सरकार द्वारा, या फिर कभी कभी हमारी बिना अनुमति के ही हमारी ज़मीन हड़प लिया जाता है, कभी उस पर टावर खड़ा कर दिया जाता है। और युवा जो हमारी युवा आबादी है, इस टाइम पर हमारा भारत एक युवा प्रधान देश है, तो सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर हमारे समाज में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अत्याचार हमारे युवाओं पे इस टाइम पर हो रहा है। तो इससे इन सब चीज़ों से हमारे युवा सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी बड़े लोगों के साजिश है जो हमारे मतलब आसपास इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे युवा जो हैं या फिर जो हम लोग यहाँ इस देश में देश के नागरिक हैं, हम लोगों का भारत से ही मोह भंग करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मुझे लगता है कि हमें अपना देश ही छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब मैं देखती हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, तो हमें पूरा यकीन है, मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो देशवासी हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, भारत हमारे खून में बसता है, तो वहां से लोगों का मोह भंग करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं उन्हें पलायन की ओर धकेला जा रहा है। तो जब यहाँ पे जैसे कि अभी युवाओं का जो समस्या लेके आए हैं अब अभिजीत जी, तो उन पर भी देखिए थप्पड़ों की बारिश हुई और सिर्फ उनकी डिमांड इतनी ही थी कि वो जो है नीट का पेपर जिन मंत्री के कार्यकाल में लीक हुआ है, बस सिर्फ उनका इस्तीफा मांगा जा रहा था। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार फिर से नीट का पेपर करवा रही है। अब अगर सरकार नीट का पेपर करवाएगी तो कुछ युवा सरकार के पक्ष में चले जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, पेपर हमारा फिर से हो जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि अगर मान लीजिए पेपर तो उसी मंत्री के कार्यकाल में फिर से होंगे और पेपर लीक की संभावना फिर से होगी। मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि पेपर तो इस बार भी लीक होंगे, बस उन पर थोड़ा सा और ज्यादा टाइट पहरा होगा और ज्यादा अच्छे से उसकी सिक्योरिटी रखी जाएगी, ताकि लीक तो हो, बस जनता तक वो लीक होने की न्यूज ना पहुंचे और उनका जो लीक है, लीक करने का मकसद है, वो भी पूरा हो जाए और जो है उनको इस्तीफा भी ना देना पड़े।